अर्श की ओर पुखराज और पुखराज जी की चांदनी आकाशी माहौल, बंगला, अदबीच के कुंड, इन अनंत मोहलातों का अपार सुख लेते हुए प्रीतम के संग इश्क आनंद की मस्तियां में डूबते थे। कभी प्रीतम पश्चिम के चौगान में जब ले जाते थे, हाथियों की सवारी, घोड़ों की असवारी, पशु पंछियों की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ना, अपार सुख पश्चिम के चौगान में लेते। आज प्रीतम हमें वनों में जमुना जी के पाल के ऊपर सारी मस्ती में ले चल रहे हैं। कभी बड़ोवन, कभी महावन, कभी मधुवन, कभी दाड़वन। ये है कहने के लिए वनों की शोभा। सारे वन के वृक्ष एक समान तरीके से कोई अनंत भौम की ऊंचाइयां, हर भौम में जैसे मौलाते खड़ी है, एक एक पत्ता, फल, फूल, तना, डालियां, मूल जैसे जवेरों के बने, चेतन, सुगंधित, प्रकाशित। कोई ये ना कह सके कि ये वृक्ष है। इतनी सुंदरता लिए कहीं जरों के बने हैं और पत्ते, डालियां एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई है, एक छोटा सा छिद्र भी ना दिखाई दे। और इन्हीं बड़ी बड़े वृक्षों के बीच में विशाल झूलों पे जब मैं प्रीतम के संग बैठकर आसमान की ऊंचाइयों पे छूने वाले झूलों पे झूलती, और झूलो भी कैसे, कभी कहां से कहां चले जाते हैं और इन झूलों पे बैठकर इतनी तेज गति से झूलने वाले झूलों का आनंद लेती हूं और मस्ती में प्रीतम को गले से लगा लेती हूं, प्रीतम के बाहों में समा जाती हूं। कभी एक ही झूले पे
सभी रूहें बैठकर झूलने का आनंद ले रही है। कभी इन्हीं बनों में पशु पंछियों के संग बस्ती करते हुए, पशु पंछियों की असवारी के ऊपर करते हुए, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ को दौड़ते, कभी चांदनी की मस्तियां लेते, प्रीतम के संग अपार प्रेम, आनंद और विलास का सुख ले रही हूं। अनंत वृक्ष और सारे अलग अलग रंगों के, जैसे रत्न जड़े हुए है और रोशनी इतनी तेज है कि आसमान को छू जाती है, और अनंत वृक्षों के अनंत रंगों की किरणें जिस तरह से आसमान की ओर उठ रही है, पूरा आसमान अनंत रंगों से छा जाता है। जहां भी नजर करे तेज रोशनी, और इन्हीं वृक्षों की मोहलातों में प्यार की अधिकता में प्रीतम के संग कहीं सुख शिक्षा का आनंद, कहीं मस्तियां, प्रीतम का अंग अंग को दिल में भर लेना। प्रीतम को बार बार गले लग जाना, कहीं प्रीतम के संग ही शेरों की असवारी करना, और शेर भी जैसे जलेरों की रोम रोम में कई रत्न जड़े हुए होवे, ऐसे कितने लाड प्यार से इन जवेरों के शेर की असवारी करते हुए बनों के अपार सुख लेते हैं। कभी बनों में जाकर कहीं चबूतरे के ऊपर लगी हुई सुंदर सिंहासन कुर्सियों के ऊपर प्रीतम के संग बैठ जाते हैं, और तब छोटे छोटे खरगोश, कहीं मोर, कहीं गरुड़, कहीं छोटे छोटे पंछियां अपनी मधुर ध्वनि से गाते हैं, बजाते हैं। कभी जुदे जुदे अखाड़ों से आए पशुओं के बीच की लड़ाई का आनंद है, और लड़ाई भी कैसी, एक छोटा सा खरगोश बड़े विशाल कद हाथी को पूंछ पकड़कर नीचे गिरा देता है, और हाथी की पीठ के ऊपर खड़ा होके अपनी ताकत का जैसे प्रदर्शन कर रहा है, और हम सब सखियां हंसते हंसते
पेट में शूल उठने लगता है। बस यही तो मेरे प्रीतम चाहते हैं। कैसे भी अपनी रूहों को हंसाता रहो। हम भी यही चाहते हैं, प्रीतम का लाड प्यार यूं ही चलता रहे, चलता रहे। कभी इन्हीं वनों की लीला करते करते प्रीतम जमुना जी के सामने आए। सातों वनों में लेके चलते थे। जमुना जी की पाल के ऊपर, वनों के अंदर, वनों की छाया में, वनों के मोहल्लातों में। और जैसे ही हम पाल के ऊपर कदम धरे, वनों के सारे पशु पंखी अगुवाई करने के लिए हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। पर हम पाल के ऊपर के बड़े वन के वृक्षों की ये जो हारे आई है, उनके ऊपर कभी चढ़ जाते हैं, कभी जमुना जी की और झुकी हुई डालियों को पकड़ते हुए डालियों के ऊपर झूलते झूलते जमुना जी में छलांग लगा देते हैं। और पाल कैसी, जैसे कांच की बनी, इतनी साफ पारदर्शी, सारे प्रतिबिंब पाल के भीतर नजर आते हैं, और वो भी चेतनता से भरे। वृक्ष सारे दूरीबद्ध, एक जरा सा भी आगे पीछे न हो। एक एक पत्ते, फल फूल जैसे जवेरों के बने हैं, ऐसे सुंदर चमकीले, और हजारों कोसों दूर दूर तक का सारा प्रतिबिंब उन पत्तों के ऊपर, और उसी पत्तों के ऊपर से वो प्रतिबिंब पाल के भीतर जहां हम खड़े हैं। सारा परमधाम वहीं पे जैसे चरणों के नीचे खड़ा है। वृक्ष की डालियां, पत्ते इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं सुई की जितनी भी जगह ना हो। 5 मंजिली इमारत खड़ी हो, और वो भी जवेरों की, जिनके भीतर अनंत अनंत रंगों के चमकीले पत्ते, डालियां, फल फूल लगे हो। अपने आप उन्हीं पत्तों और डालियों से कई कमरे बन जाते हैं, कई मोहल्लातें खड़ी हो जाती, और उन्हीं मोहल्लातों में प्रीतम के संग प्यार भरी मस्तियों में, कभी एक बोम से दूसरी बोम, कभी चांदनी में,
प्रीतम के संग दौड़ते हैं, मस्तियां करते हैं। बड़े वन के वृक्षों की अनुपम और सुंदर शोभा, और हर चीज राज्य की ही अंग के नूर का चहूर है, राज्य की ही मूरत है। और काम आशिकों वाला करती है, हम रूहों को माशूक समझकर अर्श की न्यामत रिजाती है। पशु पंछियां मीठी मीठी बातें करते हैं, हमें गले लगा लेते हैं। संपूर्ण गुणों से भरपूर है। पूरा अर्श मेरे प्राण प्रीतम के ही अंग का नूर है। तो प्रीतम के ही सारे गुण नूर के अंदर समाये हुए हैं। और ये पाल जमुना जी की अत्यंत सुंदर, जैसे एक हीरे की बनी हो, इतनी चमकीली। और उसी पाल के ऊपर बेशुमार ज्योति रोशन है, जैसे अनंत रंगों की जवेरात इनके भीतर से चमक रहे हैं। मानिंद दर्पण के अत्यंत उज्जवल, साफ और झिलमिलाती हुई जगमग जगमग कर रही है। जहां नजर पड़ते ही अपार सुख और आनंद ही आनंद छा जाता है। वृक्षों के मूल, डालियां, फल फूल, पात, जुदे जुदे रंग के जवेरों की, एक ही वृक्ष के पत्ते जैसे अलग अलग रंगों के जवेरात लगे हुए ऐसे चमक रहे हैं। और मानिंद महलात के मंडल बांधा है। ऐसे वृक्ष नहीं है तो संसार में है। चेतन, खुशबूदार, रोशनी से भरे हुए, और फिर भी अत्यंत नरमाई लिए, कोमलता से भरे। जवेर भी कोमल, कहीं रूह को चुभे नहीं। ऐसा मंडल, पत्ते और डालियां एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, एक छिद्र भी कहीं नजर न आवे। जैसे कोई 5 मंजिला इमारत खड़ी हो, और वो भी जवेरों की, और उस इमारत के प्रत्येक भूमि में अनंत कमरे, मोहल्लाते, मंदिरे बने हुए हैं। हम इन्हीं
डालियों के ऊपर प्रीतम के संग दौड़ते रहते हैं। कभी प्रीतम हमारे पीछे दौड़ते हैं, कभी हम प्रीतम के पीछे दौड़ते हैं। और जो पकड़ में आ गया वो हार गया, और प्रीतम उसे लेकर उन्हीं मोहलातों के भीतर चले जाते हैं। बार बार हम हार जाते हैं बस प्रीतम का यही सुख पाने के लिए। और पाल भी कैसी है, अनंत चित्रामन लगी हुई है। वृक्ष के एक एक पत्ते में कहीं अनंत प्रकार की चित्रामन, कहीं पशुओं की, कहीं पंछियों की, कहीं पुतलियों की। और चित्रामन भी चेतनता से भरा हुआ, और वही चित्रामन का प्रतिबिंब पाल के अंदर जब उठ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि पाल के भीतर कोई पशु पंछी चल रहे हैं, कोई जवीरों की पुतलियां पाल के नीचे नृत्य कर रही है, कहीं पाल के ऊपर नृत्य कर रही है। ये पाल के ऊपर की शोभा एक अनुपम नजारा चारों ओर बिखर रही है। वृक्ष के पत्तों का प्रतिबिंब, स्वयं पाल के ऊपर की चित्रामन, और वो सारी चित्रामन भी चेतनता से भरी हुई। चित्रामन के पशु हंसते हैं, बोलते हैं, हमें रिझाते हैं। पंछियां आवाज करते हुए हमें अपनी ओर पुकारते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। जब संपूर्ण पाल इन चित्रामन के पशु पंखियों से झूमती हुई मस्तियां में डोल रही है। और पेड़ तले से लेकर बोम भर लो और अपनी पूरी ऊंचाई तक अत्यंत सीधा महासाफ चमकीले ऐसे नजर आ रहे हैं। और उनका प्रतिबिंब जब जमुना जी के जल के अंदर पड़ रहा है, पूरा जल ज्योति से भर जाता है। और इतना ही नहीं, जमुना जी के सामने की तरफ पाल के ऊपर के वृक्ष भी इसी तरह के ऐसे ही सुखदाई, ऐसी ही शोभा लिए। और जब उनका प्रतिबिंब जमुना जी के जल के भीतर पड़ता है तो बाट घाट से वो नजारा अत्यंत सुहावना, मधुर, चित्तार्षक, ऐसा लग रहा है कि हम बस उसी में डूब जाए। इतना सुंदर नजारा पाल के सामने की तरफ का हम यहां से देख रहे हैं। बेसुमार अपरंपार चित्रामन, और चित्रामन की अनंत कोट वनस्पति, एक एक पत्ते के ऊपर कई अनंत वनस्पतियों के चित्रकारी शोभा, और वो भी चेतनता से भरी। और उन्हीं वनस्पति में अनंत कोट पशु पंखी बैठे हैं, बैठकर जिक्र करते हैं, पिया पिया तू ही, मुख से यही तो जिक्र चलती रहती है।
कहीं कोयल कुक कर गा रही है, कहीं तोता मैना आपस में चांच पे चांच लगाते हुए मस्तियां से गीत गा रहे हैं, कहीं मोर जोर से टहूक रहे हैं, कहीं छोटी छोटी चिड़िया चहुकती हुई हमारे आसपास घूम रही है। हर एक पेड़ के एक एक पत्ते के ऊपर अनंत कोट पुतलियां चित्रामन की है। वृक्ष के पत्ते और पत्ते के ऊपर चित्रामन की पुतलियां, और वो भी चेतनता से भरी हुई। वो पुतलियां आपस में गान कर गाती है, कोई कूदती है, नैन से सैन कर रही है, कोई मुस्कुराती है, कोई उठती है, कोई बैठती है, कोई जाती है, कोई खड़ी है, कोई फिरती है। एक एक पत्ते के अंदर एक चित्रामन की अनंत कोट पुतलियां, और उन पुतलियों के मुख से निकलते हुए मधुर शब्द से, मधुर गीतों से अर्श पूरा गुंज रहा है। और हम प्रीतम के संग इसी पाल के ऊपर इन चित्रामन के पुतलियों के गान का, संगीत का अपार सुख लेते हैं। इन बीत के बीच पेड़ के पुतलियां चित्रामन की कोट खेल और आनंद रस किल्लोल करती है। एक एक पत्ते के अंदर कहीं चित्रामन की पुतलियां, कहीं पशुपंखी की पुतलियां, और सारे की सारी पुतलियां चेतन और अपार मस्ती से झूम रही है। हम स्वयं प्रीतम को संग लेकर इन्हीं के भीतर, इनकी आनंद में ऐसे खो जाते हैं। पाल के ऊपर इस चित्रामन की पुतलियों का नजारा इतना मनमोहक है कि बार बार हमारी नजरें इन वृक्ष के पत्तों के ऊपर की इस चित्रामन की पुतलियों के ऊपर लग जाता है। और हम इस मस्ती में खो जाते हैं। पशु पंखी संपूर्ण चित्रामन के बीच चित्रामन के डोलते हैं। जब चित्रामन की पुतलियां गाती है, संगीत की स्वर लहरियां उठ रही है, तो मैं तो डोलती हूं प्रीतम के संग। वैसे ही सारे पशु पंछी उन्हीं पत्तों के भीतर डोलने लग जाते हैं। मस्ती का एक क्षमा बंध जाता है, जैसे समय थंभ गया हो। इतना अपार आनंद इन चित्रामन की पुतलियों के नृत्य देखते हुए, संगीत के सुनते हुए, स्वर लहरियों को गाते हुए सुनते हुए, पाल के ऊपर का इस सुख
कभी न भूलने वाला। ऐसे सुख प्रीतम हमें दे रहे हैं। गाते गाते, कभी मुझे संबोधित करते हुए, कभी प्रीतम का नाम लेते हुए अपने और आकर्षित करके बुलाते हैं, गुण गाते हैं प्रीतम के। उन्हीं के अंग का नूर, और हम इन गीतों को सुनते सुनते बेहाल हो जाते हैं। इनके एक एक शब्द हमारे भीतर प्यार के तरंगों को जगा देते हैं। इनके एक एक तर्ज पे हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। और हम प्रीतम की इस मोहिनी सूरत को देखकर अत्यंत रोमांचित हो जाते हैं। सारे पशु पंछी, चित्रमन के पुतलियां, सभी के चाल बोल रूप रंग, उनके तन मन प्राण जीव आत्म को अत्यंत मीठे लगते हैं। एक तो उनका स्वरूप ही अत्यंत मधुर और लुभावना है। शरीरों के माफिक चमकता हुआ, अत्यंत बारीक नक्शकारी से बना हुआ और चेतन, आवाज में जो जादू है, उस जादू में ही हम तो खो जाते हैं। ऐसे उनके एक एक तन जीव प्राण के ऊपर हम मस्त हो जाए, झूम उठे, ऐसी सुंदरता लिए हुए और रिझा रहे हैं। और प्राण से प्यारी दर्शत है। और मेरे प्रियतम, मेरे माशूक, हम रूहों को रिझाने के लिए जब बाल के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तब प्रीतम की नूर से ही सारा नजारा झिलमिल उठ जाता है। सारे वृक्ष, वृक्ष के भीतर के चित्रामन, पाल और जल जमुना जी का, सारे पशु पंछी, खुबी खुशाली जवेरों की पुतलियां प्रीतम के नूर से ही ऐसे जगमगा रहे हैं, ऐसे अत्यंत आनंद और उन्माद में आ जाते हैं। एक नशा सा छा जाता है सभी के दिलो दिमाग में प्रीतम के प्यार का। और उसी नशे में सारे जैसे झूम रहे हैं। सारों के मुखारविंद के ऊपर जैसे तेज चमक रहा है। जहां भी प्रीतम के मुबारक कदम धरते हैं, वहीं पे
सारी न्यामतें, सारी चीजें चिल हिलाने लग जाती है। उनके भीतर एक अपार सा आनंद छा जाता है और उसी आनंद में सारे मस्तियों में डोलने लग जाते हैं। आज प्रीतम जैसे ही पाल के ऊपर उतरे, मैं तो प्रीतम का हाथ पकड़कर उसी पाल के ऊपर जब दौड़ने लगी तो सारा नजारा जैसे मेरे पीछे पड़ गया। कदम कदम धरते हुए बिजली चमचमाती हुई जैसे लग रही हो, ऐसे चारों तरफ झिलमिलाहट और चेतनता व्याप्त हो जाती है। और उसी चेतनता से भरे हुए इन बड़े वन के वृक्षों के एक एक पत्ते के ऊपर जमुना जी के जल का प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब ऐसा चल रहा है कि जैसे वृक्षों के ऊपर जमुना जी चली जा रही है। जमुना जी का ऐसा मोहक स्वरूप आज पहली बार नजर में आ रहा है। नीचे भी जमुना जी है और उसी जमुना जी का प्रतिबिंब जब वृक्षों के पत्तों के ऊपर पड़ जाता है तो लग रहा है कि वृक्षों के ऊपर जमुना जी चल रही है, और उसी वृक्ष के पत्तों का प्रतिबिंब जब पाल के ऊपर पड़ जाता है तो पाल के भीतर भी जमुना जी चल रही है। प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब है, और वो भी चेतनता से भरा हुआ। और ये जो नजारा हम देख रहे हैं, वृक्षों के ऊपर की जमुना जी का अत्यंत सुहाना, अत्यंत मीठा, मधुर हमें लग रहा है। और दोनों पालों पर जो वन की मोहलातें बनी है, अब वन नहीं कहा जाते, वृक्ष अभी कैसे कह दे, क्योंकि एक एक वृक्ष की डालियां, टहनियां, पत्ते एक दूसरे के संग जोड़ती हुई आपस में इस कदर खड़ी है कि जैसे कोई मोहलाते खड़ी है, चमकीले, उज्जवल। कहां से शब्द लावे यहाँ पे इस सुंदरता को वर्णन करने के लिए। जमुना जी के पाल दोनों तरफ जो पाल है, पाल के ऊपर वृक्षों के ये माहौल, मंदिर ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे झूम रहे हैं, और उनका प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ रहा है। तो जल के भीतर कोई मोहलात खड़ी हो, ऐसी शोभा दिखाई पड़ जाती है। अर्श का प्रतिबिंब भी तो चेतन है, प्रतिबिंब भी सारे गुणों से भरा हुआ है। इस तरह दोनों पाल के ऊपर के वृक्षों के ये मोहलाते जैसे जमुना जी के जल के भीतर भी मोहलाते बनी है, ऐसा प्रतिभास हो रहा है। और सारे चबूतरे, कठेड़े, चबूतरे के ऊपर के कलश, कलश के ऊपर की पताकाएं, और उनका प्रतिबिंब भी जमुना जी के जल के भीतर पड़ रहा है। और दोनों तरफ की ये शोभा जब हम
पाट घाट के ऊपर पहुंच जाते हैं। जमुना जी के मध्य तक पहुंचती हुई इस पाट के ऊपर खड़े होकर दोनों तरफ बटपुल और केलपुल तरफ का जब नजारा देखते हैं हम, पाल के ऊपर की मोहलातों का प्रतिबिंब, वहीं पे जितनी भी गुमटियां है उनका प्रतिबिंब, उनके ऊपर के कलश का प्रतिबिंब, कठेड़ों का प्रतिबिंब, जमुना जी का एक अलग ही नजारा नजर आ रहा है। देखते ही रह जाए हम। अनुपम शोभा, अनुपम सौंदर्य से सजा हुआ जमुना जी के भीतर ये दोनों तरफ का पाल का जो प्रतिबिंब है, ऐसा सुहावना हमें लग रहा है। और मध्य में दूध से उज्जवल, मिश्र से मीठी जमुना जी बह रही है। दोनों तरफ वृक्षों के मोहल्लातों का प्रतिबिंब और मध्य में उज्जवलता से बहती हुई जमुना जी, जिसे जमुना जी के अंदर ही तीन अलग अलग लहरें उठ रही, दोनों तरफ अनंत रंगों से रंगे हुए मोहल्लाते चली आ रही है और मध्य में उज्जवलता से भरा हुआ जल बह रहा है। ये बहते हुए जल की शोभा और उस जल के उज्जवलता के कारण उनकी रोशनी आसमान तक छाई हुई, पूरी एक शमा बन गई, अत्यंत सुंदरता से सज गई। ऐसी शोभा प्रीतम हमें पाट घाट के ऊपर खड़े होकर दिखा रहे हैं। एक एक वृक्ष इतना चेतनता से भरा हुआ है, हमारे एक एक बात का पड़ुत्तर जवाब दे रहे हैं। कभी जब हम इन पेड़ों को गले लग जाते हैं तो पेड़ हमें गले लग जाते हैं, एक एक बात का जैसे हमें प्रत्युत्तर कर रहे हैं, हमारे प्रेम का जवाब दे रहे हैं। तो मेरे प्रीतम का ही स्वरूप ऐसे चेतन, अत्यंत नरमाई लिए हुए पाल के ऊपर के वृक्षों की शोभा और वहां पे खड़े पशु पंखी, अनंत कोट राग रागनी, कहीं द्रुपद रंग बजती है, कभी ख्याल बजते हैं, कभी टप्पे बज रहे हैं, एक एक अलग अलग स्वरों में, संगीत में, संगीत की कलाओं से, मधुर कंठ से जब गाने गाते हैं, अनुपम शोभा बन आती है। कभी द्रुपद राग में गाते हैं, स्वर को खींचती हुई, और उसी राग के समान ही
संगीत बज जाता है, तड़िम तड़िम तड़िम। और संगीत की उस रणकार को हमें ऐसे विचलित कर देते कि हम प्रीतम का हाथ पकड़कर वहीं पे नृत्य कला करने लग जाते हैं। एक तो मधुर संगीत है और इतने ही मधुर शब्दों से जब स्वर लहरियां उठ रही है, कैसे हम अपने आप को रोक ले। और प्रीतम तो मेरे पास ही खड़े हैं, मेरा रोम रोम इस आनंद इश्क उमंग में उलसत है। इतनी सुंदर संगीत की महफिल में और जब मेरे माशूक, मेरे प्रियतम मेरे पास खड़े हो, मैं कैसे अपने आप को रोक सकती हूँ। एक ही जनकार में प्रीतम के संग में उसी पाल के ऊपर अनंत अदाओं से नृत्य करने लग जाती हूँ। और ये सुख पाल के ऊपर के कैसे कम। ये वृक्ष हमें सुख देते हैं, हमसे सुख लेते हैं। एक तिनका भी जैसे कई सुख के सागरों से भरा हुआ हो, इतने सुख प्रदर्शित कर देता है और हमें अपनी दृष्टि से अमृत से मीठी लग जाती है। ये पाल की शोभा अत्यंत सुहावनी, अत्यंत मीठी, ऐसी लगती है कि पल पल घड़ी घड़ी उसी आनंद में डूब जाए। और वृक्ष अपने तनों से नई नई खुशबू ऐसे छोड़ती है जैसे अनंत कोट अत्तरों की लपटें उठ रही हो। हवा के झोंके के संग संग इन वृक्षों के भीतर से खुशबू जो छूट रही है, और वो भी अलग अलग खुशबू, और उन खुशबू में हम मदहोश हो जाते हैं। हर एक वृक्ष अनंत कोट प्रकार के सुगंध बिखेर रहे, कई अत्तरों की खुशबू से पूरा वन महक उठ रहा है। और खुशबू भी कैसी, हमें इश्क के लिए और उत्तेजित कर दे। कभी मीठी, ऐसे कभी नशा चढ़ जाए, ऐसी खुशबू चित्त चाही पल पल इन वृक्षों के तनों से उठ रही है। और हवा के झोंकों के संग संग हम इन खुशबुओं का आनंद लेते रहते हैं।
और इसी पाल पे अनंत कोट नंगन के पशु पंछी नख सीख सिंगार किए हुए फिरते रहते हैं। हमें हमारे पास आकर कभी हमारे कंधों पे बैठ जाते हैं, कभी हमारे सर के ऊपर बैठ जाते हैं। और पंछी भी कैसे अत्यंत मुलायम, हाथ फिराते ही उनकी नरमाई का एहसास होवे। और चमकीले ऐसे जैसे रत्न चमक रहे, ऐसे सुंदर पशु पंछी हमारे आसपास ही हमें रिझाने के लिए ही जैसे बार बार हमारे नजरों के सामने से गुजरते हैं। देखते रह जाएं, कभी उनको हाथ में लेकर उनके ऊपर हाथ फिराने लग जाए और हाथ फिराते ही ऐसे चहुक उठते हैं कि उनके मीठे आवाज से हम घायल हो जाए। ऐसे अनंत कोट पशु पंछी हमारे आसपास ऐसे मंडरा रहे हैं और इस सुख हम ले रहे हैं। कभी अत्यंत बड़े विशाल हाथी, कभी छोटे हाथी जैसे एक दिन के हो, और वो भी कैसे नंगन के हाथी, उनके एक एक अंग के ऊपर जैसे अनंत नंग चिपकाए हुए हैं और अनंत रंग की किरणें उनके भीतर से उठ रही है। और उन्हीं हाथियों के ऊपर सुंदर श्रृंगार सजे हुए, उनके ऊपर जो अंबाड़ियां लगी हुई है, उनके भीतर श्रृंगार किए हुए जवेरों की पुतलियां, कभी एक कहीं एक साथ कई पुतलियां, और इन्हीं हाथियों के सर के ऊपर इतनी छोटी छोटी जवेरों की पुतलियां बैठती हुई हाथियों को यहां से वहां पे दौड़ाती रहती है। कभी हाथियों के हमारे ऊपर इस तरह चढ़ाती है कि हम ऐसे डर के मारे पीछे की ओर भाग जाए, हमें लगे कि डर हाथी हमारे ऊपर आ रहे हैं और हंसते हंसते हम भाग रहे हैं, हाथी हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। भाल के ऊपर जैसे दौड़ने की एक मस्ती चढ़ गई और फिर वहीं पे हंसते हंसते रुककर उन्हीं हाथियों को हम गोद में उठा लेते हैं। जवेरों की पुतलियां हमें गले से लिपट जाती है। भाल के ऊपर का एक अपार सुख, इन जवेरों की पुतलियों का नृत्य का ये सुख, इन्हीं सुख में, इन्हीं मस्ती में, इसी इश्क के नशे में मैं डूबती रहती। अपार सुख की मस्तियां अंग अंग में छाई हुई है। ऐसी इस बनों की, पाल की, मोहलातों की लज्जत लेने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।